नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है निम्मी ने आपके लिए एक न्यू पीडीएफ जनरेट की है। यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन से हो, चाहे फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए निम्मी ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की एक नई पीडीएफ अपलोड कर दी है। अब जो आपके सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो पीडीएफ है वो तो वो की वही हैं, आप उन्हीं को ही पढ़िए जो पहले वाली पीडीएफ थी। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की अगर आप ओल्ड क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो आप घाटे में रहोगे, इसलिए आपको यह पीडीएफ पढ़नी है। यहाँ पर यह जो पीडीएफ है यह हमने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यह जो पीडीएफ है पूरी की पूरी इंग्लिश में है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके सारे के सारे क्वेश्चंस किस में है, इंग्लिश में है। तो मैं यहाँ पर आपको इसके जो चैप्टर हैं, आप यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं कितने से चैप्टर हैं। इसमें चैप्टर हैं बेसिक कैरियर स्किल, फ्यूचर वर्क स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल और ये इंटरप्रेन्योरल स्किल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके ओनली 5 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। इनको मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करवा के सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो ये जो सीरीज़ है आज का पहला वीडियो है, इसके बाद में 4 वीडियोज़ और आएंगे जिसमें आपके ये 5 चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। तो रेगुलर तरीके से आप चैनल पर जुड़ जाइए, लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, टोटल 135 के लगभग क्वेश्चन हैं, तो इनको आप ज़रूर रट लें ताकि एग्ज़ाम में जब आपके 25 क्वेश्चन आए तो यहीं से ही क्वेश्चन आपके सारे के सारे बन जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर क्या है, बेसिक कैरियर स्किल, जो कि इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। बायोडाटा जो होता है, किसी भी चीज़ का बायोडाटा होता है कि कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, तो वहाँ सभी का क्या होता है, बायोडाटा होता है। तो वो बायोडाटा में क्या शामिल है, ऑप्शन पढ़िए फिर आपके समझ में आएगा। तो देखिए बायोडाटा में क्या शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियाँ होती है क्या, तो नहीं होती हैं। बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं होती है, तो ये भी नहीं होता। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्म और छुट्टियों की योजनाएं होती है क्या, तो नहीं होता है। डी ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पर वो है संपर्क, जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। तो ये सभी क्या होते हैं, बायोडाटा होते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती है, बायोडाटा होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चंस पर आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मैंने जो हिंदी में इनको कन्वर्ट किया ना, तो उसी तरीके से मैंने आपके सामने मैंने इसको पेश कर दिया है। इन पर मैंने ज़्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं आपके लिए यह लेकर आया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से दूसरे नंबर का, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उसके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसानी होगी। उसके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर लंबे विवरण, पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। तो देखिए कोई भी लेटर जो होता है ना, उसको कम शब्दों में अच्छी चीज़ अपन को लिखनी चाहिए। मान लो कोई भी अपन रिज्यूम तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको कम शब्दों में अच्छी बनाए ताकि सामने वाला उसको जल्दी कम शब्दों में ज़्यादा अपने बारे में समझ पाए। तो पाठ के छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करके, है ना, अलग अलग टॉपिक उसके बनाने हैं अपन को, है ना, ताकि उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो इसके लिए जो अगला कदम होता है ना, तो वह होता है एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। एक जो इफ़ेक्ट डाले सामने वाले के, ऐसा क्या होना चाहिए, कवर लेटर होना
चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम खिंचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि है प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो किस बारे में ध्यान रखना है? अगर वो बायोडाटा लिख रहा है तो बायोडाटा बनाने में उसको किस बात का ध्यान रखना है? तो बायोडाटा यानी कि रिज्यूम बनाने में उसको क्या ध्यान रखना है? इसके लिए उसको ध्यान रखना है कि वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करें, यानी कि जो भी शब्द लिख रहा है वो गलत ना लिखें। ठीक है, शब्दों का ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही हो, यानी कि जो भी अपन लिख रहे हैं वो क्या हो, सही होना चाहिए। सी ऑप्शन में दिया है नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करें। तो देखिए वही चीज़ लिखे जो जिस जगह आप नौकरी करने जा रहे हो, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने जा रहे हो, तो उसके बारे में ही आपकी जो योग्यताएं हैं उनके बारे में आप लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह सभी ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है वह है कि पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही हैं। उसे अपने कवर लेटर यानी कि रिज्यूम में क्या शामिल करना चाहिए? यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी में वह काम करने के लिए क्या कर रही है, आवेदन कर रही है, तो उसको कवर लेटर में क्या लिखना है? तो कवर लेटर में क्या लिखना है, वेतन आकांक्षाएं कि मेरे को ये वेतन चाहिए, तो ऐसी चीज़ तो अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। शिक्षा विवरण, तो शिक्षा विवरण लिखना चाहिए, लेकिन देखिए ये सही नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया ना, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त है, उसको ये लिखना है कि जो काम आप करवाना चाहते हैं उसके लिए हम उपयुक्त हैं, हम यह काम कर सकते हैं ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है औपचारिक संचार क्या है? यहाँ पर औपचारिक इन्फॉर्मेशनल जो संचार है वो क्या है, इनफॉर्मल संचार क्या है? तो इनफॉर्मल संचार क्या है? तो इनफॉर्मल संचार जो होता है वह है नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। क्या है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, यहाँ पर क्या होगा आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? तो देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है सुप्रभात दोपहर में प्रमित हूँ और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, औपचारिक संचार हैं। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, औपचारिक संचार हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि तीसरे नंबर का, औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसके लिए जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो किसी मित्र को संदेश भेजना, तो ये नहीं है। व्हाट्सएप संदेश भेज रहा हूँ, ये भी नहीं है। अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना, तो कोई भी प्रबंधक है उसको क्या करना है, अपन को ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चन को सुन नहीं पाए, है ना, समझ नहीं पाए, तो आप क्या कहेंगे? तो आपको कहना है क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? तो ये चीज़ आपको बोलनी है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, एक नौकरी के इंटरव्यू के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया।
यानी कि टॉप जो आपकी पावर हैं उनका वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो देखिए यहाँ पर मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान दें। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार। अब पूछा जा रहा है अनौपचारिक संचार। तो अनौपचारिक संचार क्या है? तो देखिए अनौपचारिक जो संचार होता है वह क्या है? तो यह होता है अधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर आकस्मिक बातचीत। यानी कि देखिए आप ऑफिस में गए तो ऑफिस में आपको आपके जो ऊपर वाले रहेंगे ऑफिसर, उनसे आप उसी तरीके से बात करोगे, लेकिन जब आप अपने मित्रों के साथ रहोगे तो वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारी बातचीत क्या हो जाएगी? वह अनौपचारिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां कौन सी हैं? तो अनौपचारिक स्थितियां कार्यस्थल के अंदर कौन सी होगी? तो वह होगी देखिए कैसी कैसी होगी? कैंटीन, कैफेटेरियो में भोजन करना, यानी कि आप अपने जो साथी होते हैं उनके साथ कैंटीन में भोजन कर रहे हैं, कैफ़े में हो, है ना। वाटर कूलर के पास पानी पीना, यानी कि पानी पीते वक्त, है ना, या लॉबी हॉलवे में प्रतीक्षा करना या टहलते वक्त। तो आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की बातें करें, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मैनेजर बैठे हो, आपसे बड़े वाले बैठे हो, तो उनके सामने अपन को औपचारिक बातें करनी है, अनौपचारिक नहीं कर सकते। लेकिन अपने मित्रों के साथ अपन क्या कर सकते हैं? अनौपचारिक बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना क्या होगा? इन सब यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि तीसरे नंबर का, यानी कि तीसरे नंबर का तो इस जो PDF है ना उसमें लिखा हुआ है तीसरा, लेकिन यह 13वां नंबर का क्वेश्चन है। वह है कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए कुछ फ़ायदे क्या हैं? तो वह है लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि यानी कि 14 नंबर। अपने देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? यानी कि अपने मित्रों के साथ आप किस तरीके से, सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आप किस तरीके से बात करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उन टीवी शो, खेलों के बारे में पूछे जिन्हें वे देखना पसंद करते हैं। उन किताबों के बारे में पूछे जिन्हें वे पढ़ना पसंद करते हैं, या उनकी सप्ताह योजनाओं के बारे में पूछें। तो इस तरीके की आप बातें उनसे अनौपचारिक तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप काम पर हैं, यानी कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आप काम पर हैं और एक सहकर्मी किसी कार्य के लिए आपका समर्थन सहायता मांगता है, आपका समर्थन या सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप उसको क्या कहेंगे? आपसे कोई काम मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो इस तरीके से अपन को कहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि मैं अभी व्यस्त हूँ, किसी और से पूछो। तो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, अपन को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए अब आते हैं अपन 16 नंबर के क्वेश्चंस पर, जो कि आपके सामने हैं। कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? तो कार्यस्थल शिष्टाचार वह है कि कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार होता है। तो वही क्या है? कार्यस्थल शिष्टाचार है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है निम्नलिखित में से किसे उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? तो देखिए किसे उचित कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? तो देखिए कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, किसको मानेंगे अपन? तो देखिए वह है
कि स्वच्छ कार्यस्थल बनाया रखना, यानी कि जो स्थल है उसको क्या रखें, स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें। डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है। तो अनुचित कौन सा है, डेस्क पर कार्य कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन अनुचित कौन सा है, कौन सा व्यवहार अनुचित है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुचित है वह क्या है, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखे ये नहीं है, विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोले ये नहीं है, डेस्क पर बार बार टैप करें तो ये अनौपचारिक है। औपचारिक देखिए विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोले ये तो औपचारिक है। अनौपचारिक का पूछा है तो डेस्क पर बार बार टैप करें यानी कि बार बार उसको बजाए तो ये क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर अनौपचारिक के बारे में पूछा है, अनुचित के बारे में पूछा है कि अनुचित क्या है, तो आप बार बार टेबल को बजा रहे हो तो ये क्या है, अनुचित है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उचित कार्य स्थल शिष्टाचार दर्शाता है। तो वह कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए उचित कौन सा दर्शाएगा, तो उसके फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लें। देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आपका कम्प्लीटली जो आंसर सही होगा वह कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। देखिए मैं इन पेज को अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मियों के बारे में गपशप करते हुए सुना, अर्जुन को क्या करना चाहिए। तो देखिए अर्जुन को क्या करना चाहिए, अर्जुन को उसके सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ये उनको कहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना अगला जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क दर्शाता है। तो अच्छी टीम वर्क कौन सा दर्शाता है, तो अच्छी टीम वर्क कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पर अच्छी टीम वर्क एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं यह दर्शाता है। तो यहाँ पर एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहा है, ये क्या होता है, टीम वर्क होता है, अच्छा टीम वर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। टीम वर्क के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो देखिए संघर्ष और तर्क की आवश्यकता नहीं है, काम का विभाजन तो होगा टीम वर्क में, ठीक है, स्वस्थ संचार भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो होंगे, लेकिन वो नहीं होगा जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन से, रवि दो अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्टर पर काम कर रहा है, इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है। तो देखिए एक प्रोजेक्ट पर वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा टीम खिलाड़ी कौन सी चीज़ बनाएगी। तो देखिए वह है टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना, यही क्या होगा, उसको अच्छा खिलाड़ी बनाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। तो देखिए आप किस तरीके से सफलता का जश्न मनाएंगे, तो देखिए इसको किस तरीके से मनाएंगे, तो मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद दें। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कम्प्लीटली क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि है 5वें नंबर का, एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, तो देखिए तुम उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा, कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो पहला चैप्टर था वह कंप्लीट हो चुका है। मैं इन जो ये पीडीएफ है इसको मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, है ना, ठीक है। ये हिंदी की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।